नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। राज्यसभा में जीएसटी बिल और दूसरे मुद्दों को लेकर लगातार गतिरोध जारी है। सरकार जहां जीएसटी समेत कई अन्य अहम बिलों को पास कराना चाहती है, वहीं कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां कुछ बिंदुओं पर अपना विरोध जारी रखे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि राज्यसभा जहां सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, किस तरह ये बिल पास हो पाएंगे। क्या इतने महत्वपूर्ण बिलों को अवरोध के दरमियान ही पास हो जाना चाहिए या फिर सरकार को अगले सेशन तक हालात को अपने पक्ष में होने तक का इंतजार करना होगा, या फिर ये काम विपक्षी दलों के साथ मिलकर सहयोग से किया जाए? क्या कहता है इस बारे में संविधान, क्या कहते हैं सदन के नियम? इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा इस बात पर करेंगे कि आखिर गतिरोध कैसे दूर होना चाहिए और कैसे चलेगी आखिर राज्यसभा। मेरे साथ तमाम दलों के नुमाइंदे मौजूद हैं, प्रतिनिधि मौजूद हैं। मेरे साथ बीजेपी से मौजूद हैं आर.के. सिन्हा, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से। साथ ही कांग्रेस पार्टी से फ़ोन लाइन पर संजय सिंह मौजूद होंगे। मेरे साथ पवन वर्मा हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से जेडीयू के हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के विनोद शर्मा जी भी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आर.के. सिन्हा जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि अब क्या रणनीति है सरकार की? बहुत दिन तो बाकी नहीं है, अब तो सेशन खत्म होने वाला है। क्या जीएसटी इस सेशन में पास हो पाएगा? हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो आप एक ऐसा प्रश्न कर रही हैं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। रणनीति क्या है लेकिन आपकी? इच्छा तो यही है कि जीएसटी एक ऐसा बिल है जो कि सभी दलों की सहमति से तैयार किया हुआ बिल है, उसको पास होना चाहिए क्योंकि पूरा देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है, सभी राज्य इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। व्यापार इससे बढ़ेगा, विकास होगा देश में, तो इसको होना चाहिए पास। जी, लेकिन ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह का माहौल अभी नज़र आ रहा है, क्या रणनीति सरकार की होगी? अभी ऐसा तो नहीं है कि ओवरनाइट जो हैं वो नंबर्स, जो संख्याएं हैं वो बदल जाएंगी और फिर सरकार ये कोशिश करेगी कि आइए अब ऐसा किया जाए। क्या जो अवरोध है उसके बीच में ही ये बिल पास हो जाए, खासकर अगर जीएसटी की हम बात कर रहे हैं और दूसरे मुख्य जो बिल हैं दूसरे उसके साथ साथ? अब अवरोध के बीच में पास होगा या सबकी सहमति से पास होगा, ये तो अगले 3 दिनों में देखना है। लेकिन जो माहौल अभी संसद में है, खास करके राज्यसभा में है जहाँ पर मैं हूँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इससे बहुत दुखी हूँ क्योंकि अगर कोई बिंदु हो, कोई मुद्दा हो, उस पर तो चर्चा करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हंगामे भी कई बार होते भी हैं, लेकिन सदन में सभापति आए और वेल में पूर्व सुनियोजित ढंग से 10-20 सदस्य आ जाएं और हंगामा शुरू कर दें और तब तक नारेबाजी करते रहें जब तक कि सदन स्थगित न हो जाए, तो ये थोड़ा दुखद स्थिति है। जी, लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जो हैं वो ग्रुप्स को क्यों नहीं सस्पेंड कर दिया जाता है? हालांकि जो रूल्स हैं उसके मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसको लेकर रिपोर्टिंग खूब हो रही है कि क्यों नहीं जो है वो चेयरमैन हटा देते हैं सभी लोगों को, क्यों नहीं उनको सस्पेंड कर देते हैं? नहीं, देखिए, ये तो चेयरमैन का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको सदन की व्यवस्था में व्यवधान मानकर किसको हटाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और सदन में लोकतांत्रिक अधिकार है सबको अपनी बातों को रखने का, इसलिए। लेकिन क्या सरकार और चेयरमैन के बीच असहमति है इस मुद्दे को लेकर कि किस तरह से आखिर बात आगे बढ़नी चाहिए? नहीं, सरकार और चेयरमैन के बीच में कोई नहीं है असहमति। मेरे साथ इस वक्त पवन वर्मा जी भी मौजूद हैं। पवन वर्मा जी, ये बताइए कि लगातार जिस तरह के हालात राज्यसभा में नजर आ रहे हैं, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बिल हैं जो अटके हुए हैं, फिलहाल क्या आप समझते हैं, आप तजुर्बेकार हैं, राजनीति में बहुत दिनों से हैं, कि किस तरह से अब आगे बात बढ़नी चाहिए? कैसे आखिर नियमों को ध्यान में रखते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए क्या होना चाहिए आखिर? देखिए, मैं सबसे पहले मानता हूं कि संसद को चलना चाहिए। संसद चलेगा तो काम होगा, बिलें पास होंगी और बहुत से और जो विषय हैं वो देश के हित में हैं, उनको पारित करना चाहिए। पर मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि संसद का डिसरप्शन या संसद को न चलने का जो
माहिरपन है वो तो बीजेपी को हासिल था। पिछले लोकसभा और पिछले सांसद के सेशन में, पिछले भी लोकसभा में 40% लगभग वक्त उन्होंने सदन को चलने नहीं दिया, बल्कि उनका नारा यह था रिजाइन फर्स्ट डिस्कशन लेटर। अच्छा, अब आ जाइए इस सदन के बजट सेशन में। आपको याद होगा राज्यसभा ने 106% वक्त पे अपने काम किया, 106%, 100% से ज्यादा, लगभग कोई 30 बिल पास हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि राज्यसभा काम नहीं करना चाहती, पर इस बारी 3-4 बड़ी दुखद घटना हुई हैं। एक तो आप जानती ही हैं कि शकुर बस्ती में जिस तरह से बेदर्दी से, बर्बरता से झुग्गी झोपड़ियों वालों को पर प्रहार हुआ, उससे सांसद ने सवाल उठाया, सरकार के पास कोई सही जवाब नहीं था। फिर जो अब अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है वो तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, और उस पर भी वो सरकार कुछ नहीं बता पा रही है। तीसरी चीज, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पे रेड हुआ, अब ये इस पर आप बहस करते रही हो कि उनके ऑफिस में हुआ कि बाहर हुआ, पर ये रेड हुआ है। और हम समझते हैं कि जिस तरह से सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है और जो गैर भाजपा मुख्यमंत्री है उनके ऑफिसों पर प्रहार हो रहा है, ये गलत है जिस तरह से हो रहा है। और चौथा तो खैर केस है वो नेशनल हेराल्ड का। उसमें सवाल ये नहीं है कि नेशनल हेराल्ड में अगर कटघरे में खड़े हुए कांग्रेस के नेतृत्व तो होना चाहिए उन्हें, पर क्यों नहीं इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का एक्टिविज्म दिखाया जाता है। जब व्यापम का घोटाला होता है, जब ललित गेट होता है, तब तो वहां पे तो ना सीबीआई रेड होती है ना कोई कार्रवाई होती है, विपक्ष चिल्लाता रह जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं संक्षिप्त में कि इस सरकार का जो कहते हैं कि उत्तरदायित्व जो है सदन को चलाने का, वो सरकार और ट्रेजरी बेंचेस पे होता है। ये बात बीजेपी ने बार बार दोहराई थी पिछले लोकसभा में। अब वही बात इस बारी हम देख रहे हैं कि बीजेपी संसद को चलाने में सामर्थ्य नहीं, नए विषय रोज खड़ी कर देती है। जी, लेकिन इस भी सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं कुछ की सरकार की रणनीति ये होने जा रही है कि अवरोध के दरमियान ही इन बिलों को पास कराया जाए। आपकी नज़र में क्या ये फीजिबल ऑप्शन है कि अगर इतने महत्वपूर्ण बिल जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी ना भी हो, तब भी जिस तरह से चेयरमैन की राय ये है कि सभी पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया जाए, आपको लगता है कि अवरोध के बीच पास कराना ठीक रहेगा? और एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि लोकपाल और तेलंगाना बिल जो है वो इसी तरह पास किए गए। देखिए, ये अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव है, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बिलों पर बहस होनी चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए। हम चाहते हैं कि संसद चले, बल्कि हम तो जीएसटी बिल का पूरा समर्थन करते हैं। हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि ये देश हित में और खास तौर से कंज्यूमिंग स्टेट्स लाइक बिहार के लिए, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, उसके हित में हम चाहते हैं कि हो। पर आप जीएसटी बिल कोई लीजिए, देखिए अवरोध में आप बिल पास करा लें वो अलग बात है। जीएसटी बिल पर किस हद तक स्ट्रक्चर्ड चर्चा हुई है? कब शुरुआत की इन लोग ने कि ये कोशिश करने की कि विपक्ष के जो 2 या 3 मुद्दे हैं उस पर बातचीत हो? जब सत्र चल चुका था, उसके पहले नहीं। और उसके बाद भी मैं समझता हूं जिस सस्टेन तरीके से ये बातचीत जारी रखनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। ठीक है जी। तो अवरोध के बीच आप बिल पास करा ले, मैं नहीं समझता कि ये लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा चेहरा दिखने को मिलेगा। जी हाँ, तो फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से संजय सिंह जी मौजूद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से। संजय सिंह जी, ये बताइए, अभी जिस तरह से पवन वर्मा कह रहे थे, पूरा हिसाब किताब दे रहे थे कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो किस तरह से हाउस नहीं चलने देती थी, वो जगह बात अपनी ठीक है, उनकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या वाकई जो टिट फॉर टैट का जो फिलहाल रवैया है कांग्रेस पार्टी का, क्या ये ठीक है? क्योंकि पहले आप कहा करते थे कि जनता देख रही है, देखिए जनता हिसाब लेगी, क्या अब जनता नहीं देख रही है? नहीं, आप सही कह रही हैं। पवन वर्मा जी ने जो बात कही मैं सुन रहा था, मैं बिल्कुल उसको तायद करता हूं और उसी को आगे बढ़ा करके ये कह रहा हूं कि आज जो जनता देख रही है, जनता के मसले तो ही हम लोग उठा रहे हैं। आज हाउस के अंदर तो बिल ला रहे हैं SC/ST का, और वहीं पर पंजाब में बीजेपी और अकाली दल की सरकार है
वहां दलितों के हाथ पैर काटे जा रहे हैं, वहां पर तमाम सारा अत्याचार चल रहा है, वहां पर ड्रग का तमाम सारा व्यापार चल रहा है। ये सारी चीजें हम अगर हाउस में नहीं उठाएंगे तो कैसे काम चलेगा। आज SC/ST अंदर के पास कराना चाहते हैं और बाहर इनकी गवर्नेंस सरकार से तमाम सारे तकलीफ लोगों दलित लोगों को के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। हम आज वही तमाम सारी चीजें उठा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में थी तो उसने हाउस में इससे बढ़कर के चीजें उन्होंने कहा। आज हम जब उठाते हैं तो जनता की बात आ जाती है, पब्लिक इमेज की बात आ जाती है और सारी बात आ जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस केवल मुद्दे की बात करती है, जनता की बात करती है, गरीबों की बात करती है और तमाम सारे जो आज हालात बन रहे हैं देश में उन्हीं तमाम सारी चीजों को लेकर के हम उठा रहे हैं। और हम यही चेयरमैन से और तमाम सारे अपोजिशन के अपने तमाम साथियों से को जोड़ करके हम जनता की ही बात उठा रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी भी सफर कर रही है। बिहार में जो इसके हालात हुए, दिल्ली के चुनाव में जो हालात हुए, मध्य प्रदेश में जो बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया, जो तमाम सारी चीजें हो रही, गुजरात में अभी लोकल चुनाव में जनता ने किस तरह से बीजेपी को नीचे किया है और कांग्रेस के समर्थन में खड़ी हुई है रूरल चुनाव में। आज ये दिखा रहे हैं कि सरकार ने जो कहा है वो नहीं कर पा रही है, सरकार के जो एजेंडे थे उस पर नहीं चल रही है, सरकार का जो चुनाव का मैनिफेस्टो था उसको नहीं पूरा किया है। आज इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हम हाउस में, हम राज्यसभा के सदस्य हैं तो हम यही तो अपने मुद्दों को उठा सकते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन संजय जी थोड़ी देर के लिए अगर दूसरे मुद्दों को अलग हटा के अगर GST का हम जिक्र करें, जो आप खुद कह चुके हैं पब्लिकली कि ये हमारा बिल था और वाकई था भी, उसमें अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो वाकई क्या पार्लियामेंट्री कमेटीज के जरिए या संसद के बाहर बातचीत होके और संसद का काम बचाया जा सके, राज्यसभा को ठीक तरीके से चलाया जा सके? क्या वाकई ये एक ईगो का मसला हो गया है कांग्रेस पार्टी के लिए कि ये कहते हुए भी कि हमारा ये बिल है और फिर भी हम पास नहीं होने देंगे? नहीं, आपने देखा है कि हमारी पार्टी का स्टैंड राहुल जी ने स्वयं कहा, सोनिया जी ने कहा कि GST हमारा बिल है, उसको हम कमिटेड है, पास करना चाहते हैं। लेकिन अब एक तरफा वो कहेंगे, हमारे अपोजिशन के लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, कांग्रेस से डायलॉग नहीं करेंगे और उसको एक तरफा करके पास करना चाहते हैं, ये तो उचित नहीं होगा। आज हम यही चाहते हैं कि इस तरह से सबको साथ, उनका स्लोगन भी है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब गवर्नेंस भी आता है, जब हाउस चलाने का बात आती है तो हाउस चलाना तो सरकार की ही जिम्मेदारी है, जैसा कि बीजेपी भी कहती आई है। आज हाउस चलाना है तो हाउस फ्लोर मैनेजमेंट, हाउस में सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के एक साथ लेके चलाने की अगर बात होगी तो हम समझते कभी लेकिन ये तो दिख रहा है संजय जी, ये तो पब्लिकली दिख रहा है कि सरकार रीच आउट करने की कोशिश कर रही है। खुद प्रधानमंत्री का पिछले दिनों जिस तरह से संसद में बयान रहा वो भी काफी मेल मिलाप वाला था, विपक्ष को साथ लेकर चलने वाला था। इसके अलावा जो मुलाकातें हो रही हैं कांग्रेस पार्टी के उच्च नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की, आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ इस तरह के जेस्चर्स हैं जिनसे लगना चाहिए, जो आप ये कह रहे हैं कि साथ में मिलकर चलना चाहिए, साथ में मिलने की कोशिश लगता है सरकार कर रही है? कोशिश हो रही, लेकिन मुझे लगता है कहीं कहीं खामी होगी, फिर से दोबारा रिव्यू करके उसको देखें, सबको कॉन्फिडेंस मिले कि हमको लगता है हाउस चलाना कोई सबकी जिम्मेदारी, हम सारे लोगों को उसमें सहयोग, हर इश्यूज पर, हर पब्लिक इश्यूज पर हम लोग साथ हैं। आर के सिन्हा जी, क्या खराबी रह गई है, क्या कमी रह गई है? नहीं, संजय जी ने तो बहुत अच्छा कहा कि हाउस चलाना सबकी जिम्मेदारी है और वो कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, अभी उन्होंने कंक्लूड किया इन्हीं शब्दों से कि हाउस सही चले ये सबकी जिम्मेदारी है। पवन वर्मा जी यही कह रहे हैं कि हाउस चलना चाहिए। हाउस तो वाद विवाद, संवाद, प्रतिवाद इसके लिए होता है, हंगामे के लिए तो होता नहीं है। और ख़ास करके अपर हाउस तो एल्डर्स लोगों की हाउस है, रिप्रेजेंटेटिव हाउस है, सारे अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं इसमें। तो अगर अचानक सभापति का आना चेयर पे और साथ ही साथ लोगों को बिना किसी प्रोवोकेशन के वेल में आ जाना, तो ये सब तो हाउस नहीं चलने देने की योजना है। हाउस चलने देने का तो कोई बात इसमें दिखता नहीं है, लेकिन सद्बुद्धि आए सबों को, अगले 3 दिन और हैं काम के बाद। अगर GST का ही हम जिक्र कर लें, क्योंकि ये काफ़ी एक तरह से एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो ये बताइए कि क्या GST पे जो 3 मुख्य मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी खासकर कह रही है, क्यों नहीं सरकार मान लेती है, या
3 ना सही तो कुछ पे मान ले, कम से कम संसद के बाहर सेलेक्ट कमेटीज़ के ज़रिए, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के ज़रिए, क्यों नहीं ऐसा होता कि एक साथ मिलके बैठा जाए, बात की जाए? ये 3 मुद्दे नए ऐसे मुद्दे हैं जो कि कभी चर्चा में आए नहीं। जीएसटी कोई एक दल का बनाया हुआ बिल नहीं है। ये सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हों या गैर कांग्रेस शासित राज्य हों, बारी बारी से सभी वित्त मंत्रियों ने जीएसटी कमेटी की अध्यक्षता की है और एक सर्वसम्मति से इस बिल को रखा है। अब जो नए प्रावधान ऐड करने की बात हो रही है, वो आप प्रावधानों को देख लेंगी जो मांग की जा रहे हैं, वो प्रैक्टिकल प्रावधान नहीं है। आपको नहीं लग रहा है कि प्रैक्टिकल है? विनोद शर्मा जी की तरफ मैं जाना चाहती हूँ, फिर वापस आपकी तरफ आऊंगी। विनोद शर्मा जी, ये बताइए कि तमाम मुद्दों को अलग हटा के मैं हाउस का जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि चेयरमैन साहब का ये रुख आया है कि भाई जब तक ऑर्डर में नहीं होगा, पूरा डेकोरम मेंटेन नहीं होगा, तब तक जो है वो ये नहीं चाहते कि कोई कानून पास हो। और वाकई ये बात सच है कि अगर कुर्सियों पे नहीं बैठे होंगे मेंबर्स, तब तक उनके वोट नहीं गिने जा सकते। तो ये साफ तौर पर जो हाउस के रूल्स हैं उसमें तय है। तो ऐसे में कैसे ये माना जाए कि अगर अवरोध भी हो रहा है उसके बावजूद भी बिल पास हो जाए, अगर मेंबर्स नहीं बैठे होंगे कैसे वोटिंग होगी? ये सब बयानबाजी औचित्य नहीं है इसका कोई, कि अवरोध में हम बिल पास कर लेंगे। अब जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, वो कैसे अवरोध में आप पास कर लेंगे? तो चेयरमैन तो ठीक कह रहे हैं कि अनुशासित ढंग से चलाना पड़ेगा हाउस को। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं हाउस में, तो उस पर चर्चा होगी, उसके बाद वोटिंग होगी, उसके बाद लिखा जाएगा। इस हमारी पार्लियामेंट की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में बात जाएगी। और आपको याद दिलवा दूं कि जब विमेंस रिजर्वेशन बिल बहुत मुश्किल से राज्यसभा में पास हुआ था, उसके बाद माननीय सुषमा स्वराज का ये तर्क था कि हम किसी को मार्शल आउट नहीं होने देंगे। हम जब भी लोकसभा में इसको पास करेंगे जब स्थिति नॉर्मल होगी और सब लोग इस पे विचार करके इसको पास करेंगे। गतिरोध होगा और जबरदस्ती उसको हटाया किसी ने, तो हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे। तो अब देखिए बात यह है कि उसमें बाकायदा मोशन लाया गया और उसके बाद जब सस्पेंशन हुआ, देखिए नहीं किसमें, वो तो आप राज्यसभा की बात कर रहे हैं ना, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। जब राज्यसभा ने पास कर दिया इतने बड़े हंगामे के बीच में, वो बिल पास हो गया राज्यसभा से, 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। जब वो लोकसभा में आया तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने ये पोजीशन ली। सच्चाई ये थी कि हर पार्टी के भीतर वाम दलों को छोड़कर कोई नहीं चाहता था कि आरक्षण हो, और इसलिए एक खूबसूरत तरीका निकाल लिया उस अंदर के गतिरोध से। लेकिन पोजीशन जो पब्लिकली ली थी सुषमा जी ने, वो ये ली थी कि जब तक हाउस में प्रॉपर डिस्कशन नहीं होता और हाउस में से हम किसी को मार्शल आउट नहीं करने देंगे, तब अगर आप ये सुनियोजित कर देते हैं तो हम इस बिल को पास करेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जीएसटी, इसका तो सवाल नहीं पैदा होता कि गतिरोध में या पेंडेमोनियम में या रक्कस में पास हो ये। अब रही बात कि हाउस चलेगा कैसे और जीएसटी पे जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। 3 मुद्दे हैं जीएसटी पे, और ये मुद्दे जो हैं, अगर आपके और एमपीज में अगर कोई वहाँ उस कमेटी का सदस्य रहा है जहाँ पर ये बिल जीएसटी का बिल जिस पे चर्चा हुई और उसके बाद कमेटीज ने अपनी रिकमेंडेशन दी, कुछ डाइसेंटिंग नोट्स भी थे। अब 1% जो एग्जिट टैक्स है उस पे तो माने हुए हैं, उस पे तो सरकार लगभग मानी हुई है। अब वो जीएसटी काउंसिल है उसका क्या स्वरूप होगा और उसमें फैसले कैसे होंगे, और उसमें परसेंटेज की बात है कि कितने % फॉर और अगेंस्ट वाली बात है, या फिर क्या जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए हेडेड बाय अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एनी द कोर्ट, कि भाई वो लोग उस मुद्दे को उठाकर उस पर फैसला देंगे। ये दूसरा गतिरोध है। और तीसरा वो ये है कि जो जीएसटी है उस पर एक सीलिंग कांग्रेस पार्टी चाहती है, और वो कह रहे थे कि वो कानून में ही मेंशन कर दी जाए। अब बीजेपी का ये तर्क था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे मेंशन कर दें, अगर बाद में उसको बढ़ाना या घटाना हो तो फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। लेकिन उसके जवाब में कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि जो 1% सरचार्ज था जिस पे आप बातचीत करने को तैयार हैं, वो तो मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसमें कोई रास्ता निकल सकता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है जो बातें कह रही है कांग्रेस पार्टी। नहीं, आपने कहा है ना, मैं दूसरा पक्ष आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल है, आप पूछिए ना मुझसे। देखिए, आप वो बताएंगे आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं प्रैक्टिकल नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल है।
और सब कुछ में कोई ना कोई मीटिंग ग्राउंड हर गतिरोध से बाहर निकलने के लिए मिल जाता जी, है। पवन वर्मा और जी। वो ढूंढने की नीयत साफ होनी चाहिए, विपक्ष की भी और सत्ता और पक्ष की। सत्ता पक्ष की भी। जी पवन वर्मा जी बताइए। देखिए, जीएसटी का पर सहमति बनने में मैं नहीं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ी अड़चन है। जो 3 मुद्दे अभी आपके सामने रखे गए उन सब का समाधान मिल सकता है। 1% एंट्री टैक्स को तो मैं समझता हूं खुद बीजेपी या रूलिंग पार्टी दूर हटाने के लिए तैयार है। जीएसटी काउंसिल का क्या स्वरूप हो वो भी आसानी से तय हो जाएगा। और अब अरविंद सुब्रमण्यम की रिपोर्ट के बाद कितना जीएसटी का रेट होना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ना हो करके जीएसटी बिल में हो सकती है, बल्कि जीएसटी काउंसिल को भी छोड़ी जा सकती है। ये बात, इन सब चीजों पे बात तय हो जाएगी। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो ये है कि जीएसटी पर तो चलिए इस वक्त हमारे समझ से जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड बातें होनी चाहिए थी कई हफ्ते पहले से, जिसमें कि समाधान सत्र के पहले ही उसका रुख दिखने लगे, वो तो हुई नहीं है। और अब एक नया मुद्दा आता है हमारे सामने कि कच्चे तेल का दाम गिरता चला जा रहा है, आज शायद वन ऑफ इट्स लोएस्ट रेट्स पर है। और यहां सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती चली जा रही है, जिसमें जो आम आदमी है, जो कस्टमर है, उसके लिए तो दाम कम हो नहीं रहा है और इंटरनेशनली प्राइसेस गिरती चली जा रही है। जी इसका इम्पैक्ट आम आदमी पे, आवाम पर, जिनके लिए हम पार्लियामेंट में है कि नहीं है? बिल्कुल। अगर हम इस मुद्दे को, इस विषय को उठाएं पार्लियामेंट में, तो सरकार से कोई जवाब नहीं मिलता। बिल्कुल, समय तो ऐसा लगने लगा कि बस जीएसटी ही एक बिल्कुल सही एक कह रहे हैं ऐसी आप। चीज और ऐसा लगता है कि जीएसटी के चीज बाद है पूरा जिसको करने कायाकल्प हो से जाएगा। इधर कांग्रेस पार्टी भी जिस तरह से रास्ते में खड़ी है, वो भी ऐसा लगता है कि वो खुद अपना बिल जिसे कह रही है उसको ठीक से ओन अप नहीं कर पा रही है। तो साफ तौर पर जो हाउस है, जो सदन है, वो अपने नियमों के हिसाब से चलेगा, अपने रूल्स के हिसाब से चलेगा। और शायद सत्ता पक्ष और विपक्ष जो हैं वो उन दलों को साथ में बैठकर संसद का वक्त बचाते हुए आगे बढ़ना होगा। और शायद इसी के साथ राज्यसभा चल पाएगी। फिलहाल गिनती के दिन बाकी हैं और देखते हैं कितना काम हो पाएगा फाइनली। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।